आज गीता जयंती महोत्सव का आज दूसरा दिन है। तो कल हमने भगवद गीता के महात्म्य और भूमिका थोड़ा सा उस पर चर्चा की और पहले अध्याय पे चर्चा की। तो आज हम दूसरा अध्याय करेंगे। तो कल हमने जो छोड़ा था वो इस पे छोड़ा था कि अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं ये इससे तो जो कौरव पक्ष के लोग हैं, जो कौरव हैं या जो दुर्योधन है, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, अगर मुझमें हत्थे को भी मार डालेंगे तो मैं उसका प्रतिरोध नहीं करूंगा। इससे बेटर है कि मैं उनको मारूं, वो मुझे मार दें, ये मेरे लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा, मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अर्जुन जो है वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं। अर्जुन ये नहीं चाहते कि उनके हाथों से किसी का वध हो। तो दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अब भगवान अर्जुन के इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने लिस्ट भेजी है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें सबके पास लिस्ट है, तो हम सिलेक्टेड श्लोकास करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम क्या सोचते हो? अगर ऐसा हो जाएगा, अगर तुम ये चाहते हो कि कौरव अगर तुम लोगों को तुम्हें मार दें तो ये ज्यादा बेटर होगा कि बजाय कि तुम उनको मारो, तो इससे क्या तुम्हें उच्च लोक की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम उनका वध कर दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तो तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर वो तुम्हें मार देंगे तो तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होगी, और बल्कि क्या होगा, तुम्हें अपयश प्राप्त होगा। क्यों अपयश प्राप्त होगा? क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कार्य क्या है? धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे, युद्ध से दूर हो जाओगे, युद्ध के लिए इनकार कर रहे हो, तो तुम्हें अपयश प्राप्त होगा, ना कि तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। और अगर तुम मेरे कहे अनुसार युद्ध करोगे तो क्या है, युद्ध करके भी तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम वो युद्ध किसके लिए कर रहे हो? मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, ना कि तुम वैसे युद्ध कर रहे हो, है ना। आगे कहते हैं 5वें श्लोक में, ऐसे महापुरुषों को, अर्जुन कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर, अब भगवान ने ऐसा बोला तो अर्जुन फिर से तर्क दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। कि मैं अपने गुरुजनों को, अपने आचार्यों को, अपने पितामह को, अपने पिताओं को, जो भी मेरे पिता के समान हैं, उनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर, किसके लिए मार रहा हूं मैं उनको? कि मुझे राजपाट प्राप्त हो जाए, इससे तो बेटर है कि मैं भीख मांगकर खा लूंगा। भले ही वो संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो वो मेरे गुरुजन ही। भले ही वो उनको संसारिक लाभ की इच्छा हो, लेकिन फिर भी हैं तो वो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोगे प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अगर मेरे हाथों से उनका वध हो जाता है तो मेरे हाथों से अगर उनका वध होगा तो जो कुछ भी मैं प्राप्त करूंगा, जो भी राजपाट प्राप्त करूंगा, वो सब उनके रक्त से सना होगा। आगे 6वें श्लोक में कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हम जीते या वो जीते, क्योंकि हम जीतेंगे तो हमारे हाथ उनके रक्त से सने जाएंगे। जो भी राजपाट प्राप्त होगा वो सब उनके रक्त से सना जाएगा। और
अगर वो जीत जाएंगे तो फिर हम सब मारे जाएंगे। तो क्या हम करें, क्या इच्छा रखनी चाहिए, क्या बेटर है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अगर उनका वध कर देते हैं तो हम एक तरह से कल्प्रिट हो जाते हैं, हम एक तरह से हत्यारे हो जाते हैं। तो ऐसा जीने से क्या आवश्यकता है। फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। आगे कहते हैं 7वें श्लोक में, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा क्या करना है युद्ध में। युद्ध करके जीतना अच्छा है या युद्ध मारना अच्छा है, क्या वो बेटर है, युद्ध में जीते जाना या उनको जिताना, ये इन दोनों में से क्या बेटर है। तो अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अब मैं कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मेरा हृदय दुर्बल हो गया है। कृपण दुर्बलता बोला गया है। कृपण दुर्बलता क्या है, एक तरह से मैं, कृपण किसे कहते हैं, कंजूस को कहते हैं। वैसे कृपण कंजूस को कहते हैं। एक तरह से मैं दुर्बल हो रहा हूँ, कंजूस हो रहा हूँ कि मैं नहीं, अपने आप को नहीं उनके मारने, उनका हत्यारा नहीं बना सकता, मैं अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए, है ना, दुर्बल कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैं कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। तो गाते हैं इस श्लोक को, कार्पण्य दोषो उपस्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्वेशयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कौन गाएगा? कार्पण्य दोषे स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्येष्वनिजन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपश्यन्। कार्पण्य दोषा उपहित स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्येष्वनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपश्य। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। अब मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए मुझे क्या करना है, क्या बेटर है, युद्ध करना बेटर है या युद्ध ना करना बेटर है। अब मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। अर्जुन कह रहे हैं अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें, मैं क्या करूँ, है ना, मैं युद्ध करूँ या आप जो, ऐसा लग रहा है अर्जुन जैसे कह रहा है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा महसूस हो रहा है। वैसे अवयव ये कह रहा है कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगला श्लोक 9वें श्लोक में अब संजय जो हैं वो एक एक बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और संजय ये सारा वृतांत जो है धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब डिक्लेयर कर दिया अर्जुन ने कि हे कृष्ण, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक तरह से अर्जुन ने डिक्लेयर कर दिया अब कि वो युद्ध नहीं करेगा।
और 11वें श्लोक में अब भगवान ने कहना शुरू किया। एक तरह से भगवत गीता की जो शुरुआत होती है, मीन्स भगवत गीता के उपदेश की जो शुरुआत हुई वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से हुई। उससे पहले तो केवल ये युद्ध का ही वृतांत है, एक युद्ध का ही इंट्रोडक्शन है ना, अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। अब जो है भगवान का उपदेश शुरू हुआ है। क्या कह रहे हैं भगवान? तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे क्लियर कर रहे हैं कि वैसे तो जो विद्वान होते हैं वो ना जीवित के लिए ही और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। जो विद्वान होते हैं वो किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। आगे कहते हैं 12वें श्लोक में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा वे समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसा तुम शोक करने की बात कर रहे हो तो शोक किसके लिए किया जाता है? जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो मर जाता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो कभी कि तुम ना रहे हो या मैं ना रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना मैं रहा हूं ना तुम रहे हो या समस्त राजा ना रहे हो। जो सामने राजा दिख रहे हैं ये सारे राजा ना रहे हो। हमेशा ये भी हमेशा रहे, आप भी हमेशा रहे और मैं भी हमेशा रहूं, और भविष्य में भी हमेशा रहेंगे। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? क्योंकि मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन भगवान यहाँ आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि भले ही आप भी हमेशा रहे, मैं भी हमेशा रहा और ये सारे राजा भी हमेशा रहे। वो बात अलग है कि शरीर बदलते रहे, चोले बदलते रहे, लेकिन रहे वो हमेशा ही। तो इसलिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आगे के जो 20 श्लोक हैं ये भगवान बताते हैं कि कोई भी मृत व्यक्ति होता है उसको वो एक्चुअली मरता नहीं है, उसका केवल शरीर ही बदला जाता है। तो उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो आया है उसको जाना है, केवल शरीर बदलना है। तो वो तो अगर आया है, जिस दिन आता है उस दिन उसकी मृत्यु की तिथि जो है वो पहले से निश्चित हो जाती है। भले ही वो जीवन में कोई और कार्य का उसका निश्चित हो या ना हो कि वो पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, विवाह करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो जीव आया है वो मरेगा या नहीं मरेगा इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होता। जो जीव आया है वो मरेगा तो जरूर ही, मृत्यु को तो वो अवश्य ही प्राप्त होगा, है ना, भले ही वो कोई और कार्य करे या ना करे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या आप ना रहे हो या ये राजा ना रहे हो, ये हमेशा ही रहते हैं और भविष्य में ही हमेशा रहेंगे। आगे भगवान कहते हैं, दैनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरं तत्र न मुह्यति। देहिने अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरं तत्र न मुह्यति। तो ये श्लोक कितने लोगों को कंठस्थ है? तो जिसको भी नहीं कंठस्थ है ये श्लोक हम रोज का एक श्लोक कंठस्थ करने के लिए देंगे। कल का श्लोक कौन सा था? 1.1, आज का 2.13। ये जिसको नहीं आता ये जरूर याद करना है। वैसे तो इस अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं लेकिन बता देंगे, लेकिन एक तो कम से कम जरूर याद करना है। सुनेंगे, क्लास सुनेंगे, समय आएगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान? जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त
नहीं होते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, हमने शरीर धारण कर रखा है। किसने शरीर धारण कर रखा है? हमने। हम क्या है? आत्मा, है ना। हम जो आत्मा है, हम सब ने शरीर धारण कर रखा है। किसी ने मनुष्य का शरीर धारण किया है, किसी ने पशु पक्षी का शरीर धारण किया, किसी ने पेड़ पौधे का शरीर धारण किया है। कोई भी ऐसे हमने शरीर, कीड़े मकोड़े के शरीर धारण है। सबके अंदर आत्मा है ना। सबके अंदर आत्मा है। हम सब क्या है? आत्मा है। तो जो आत्मा है, उसने जो ये शरीर धारण किया है, वो जैसे बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, जैसे बचपन का शरीर होता है और फिर तरुण अवस्था का शरीर होता है, टीन एज जिसको बोलते हैं। पहले बचपन का शरीर, फिर टीन एज का शरीर, उसके बाद यंग एज का शरीर, युवा शरीर, उसके बाद वृद्धावस्था का शरीर। तो शरीर बदलते रहते हैं। जो बाल्यावस्था का शरीर है, आज अगर हम देखेंगे, अगर घर में हमारे पिक्चर लगी हुई है बचपन की, मेरी पिक्चर लगी है या मेरी बच्चे की पिक्चर लगी है, तो पिक्चर देख करके हम क्या कहते हैं, चाहे आज वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है, पहचाना नहीं जाएगा कि ये वही है, लेकिन हम ये क्या कहते हैं, ये मेरी बेटी है ना, ये मेरी बेटी है। शरीर तो वो नहीं है, शरीर तो अब बहुत बढ़ गया, बूढ़ा हो गया, है ना, जवान हो गया, लेकिन हम फिर भी क्या देते हैं, ये मेरी बेटी है, ये मैं हूँ। मेरी पिक्चर अगर बचपन की लगी होगी तो मैं क्या कहूंगी, ये मैं हूँ। मैं कैसे हूँ? मैं तो इतना ऐसा शरीर हो गया और ये तो बालपन की पिक्चर है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं कौन हूँ? मैं वो आत्मा हूँ। मैं जो उसके अंदर आत्मा है वो मैं हूँ। तो इसका मतलब क्या है? शरीर जो है वही है, बाल्यावस्था में बदला, फिर युवावस्था में और जैसा हो गया, फिर वृद्धावस्था में। और आप देखते हो YouTube पे कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ पुराने फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस के बिफोर आफ्टर, पहले ऐसे दिखते थे, अब ये ऐसे दिखते हैं। तो शरीर कैसे बदल गए हैं, पहचाने भी नहीं जाते, लेकिन है तो वही जीना तमान और वही हीरा रहमान, वही सारे हैं, है ना। तो है वही, लेकिन शरीर बदल गए हैं। आत्मा वही की वही है। तो भगवान यही कहते हैं कि हम सब आत्मा हैं, बस हमारे जैसे ये स्टेजेस हैं, जैसे पहले बाल्यावस्था थी, फिर तरुणावस्था आई, तरुणावस्था से युवावस्था आई, युवावस्था से वृद्धावस्था आई। जब बाल्यावस्था से तरुणावस्था आई तो हम क्या रोए कि हो मेरा बाल्यावस्था चली गई? हम तो खुश हुए, बड़ा हो गया बच्चा, खुश होते हैं, जवान हो गया मेरा बेटा, खुश होते हैं, है ना। तो वृद्धावस्था आई, जैसे अलग अलग अवस्थाएं आई, ऐसे ही वृद्धावस्था के बाद नया शरीर, दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो फिर हम उससे दुखी क्यों होते हैं? ये तो अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग शरीर हैं, हमें वो करने ही है धर्म। तो क्या कहते हैं, धीर व्यक्ति इससे परिवर्तन से मोहित नहीं होता, है ना, लेकिन हम उससे मोहित हो जाते हैं। अगला श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायनि नित्या तान्ति तिक्षस्व भारता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान देखिए, भगवत गीता में या तो भगवान हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं या इंफॉर्मेशंस देते हैं, या तो हमें एक तरह ऑर्डर्स दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, और या फिर हमें बता रहे हैं कुछ, है ना, हमें निर्देश दे रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या एक तरह से हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें जीवन में क्या करना है। पिछले देहनोस्मिन में भी भगवान ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि कोई भी ऐसी स्टेज आए तो हमें मोहित नहीं होना है। और इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि सुख और दुख जो है वो क्षणिक उदय और काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी की दो ऋतुएं को समान है। जैसे सर्दी आती है, गर्मी, अब सर्दी आई, गर्मी चली गई, फिर गर्मी आएगी, सर्दी चली जाएगी। ऐसे ही सुख आते हैं, दुख जाते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं। तो धीर व्यक्ति को, मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हम क्या होता है, दुख सुख आते हैं तो ठीक है, अच्छे लगते हैं,
लेकिन दुख आते हैं तो हमें विचलित हो जाते हैं, है ना, विचलित हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हमें अविचल भाव से उनको सहन करना है। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, ये मैसेज भगवान ऑलमोस्ट पूरी भगवत गीता में कम से कम 8 या 10 बार इस मैसेज को दे रहे हैं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है कि सुख और दुख दोनों को अगर हम एक समान लेकर के चलेंगे तभी हम अपने जीवन नैया को अच्छे से निभा पाएंगे। होता क्या है, हम दुख सुख में तो बड़े उतावले हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं कि, और जब दुख आता है उस समय, सुख के समय भले ही हमें ये बात समझ आए या ना आए कि जो कुछ करने वाले हैं वो भगवान है, लेकिन दुख के समय हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि जो कुछ करने वाले हैं वो भगवान है। भगवान ने हमें दुखी कर दिया, भगवान ने हमें दुख दे दिया। सुख के समय हमें ये बात कम याद आती है, दुख के समय ज्यादा आती है। तो भगवान से हमें क्या प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ऐसा कुछ हो कि हम सुख और दुख में एक समान रह पाए, एक समान रह पाए, है ना। सुख भी भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। कौन कौन सच बोल रहा है? तुम तो किसी को प्यारे लगते ही नहीं, भक्तों को लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब भक्त समझ जाते हैं कि दुख आने का अर्थ है हमारे कर्म कट रहे हैं, और कर्म कटने का अर्थ है कि मैं मुक्त हो रहा हूँ, और उसका अर्थ है कि मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूँ, अब भगवान मुझे जल्दी ही स्वीकार कर लेंगे, है ना। ये दुख आने से और प्रसन्नता होनी चाहिए कि ठीक है, कर्म कट रहे हैं। तो माता जी, सुख में भी डर के रहना चाहिए कि पीछे पीछे दुख भी आएगा? क्यों डर के रहना चाहिए? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहाय है, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे, मैं कैसे कहूँ तुझको ये दे दे या वो दे दे,
जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से जो दे दे, जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से वो दे दे, मर्जी से वो दे दे। मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भक्त हाथ पसारते हैं क्या? नहीं पसारते। भक्ति के लिए तो नहीं बिना पसारते। मांगे कितने लोग कहते हैं नहीं माता पसारते। जी जो भक्ति में चले जाए बिना मांगे पसारनी चाहिए ना माता जी, भक्ति मांगने। अलग बात है, आपके विकार समाप्त नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं पसारेंगे भगवान के आगे? हम इतनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी विकार समाप्त नहीं हो रहे, तो फिर बताइए क्या करेंगे? क्या सोल्यूशन है? हाथ पसारना ही पड़ेगा, है ना। प्रभु आप मेरे विकार समाप्त कीजिए, आप ही मेरे अंदर बदलाव लाइए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ किसी से ईर्ष्या ना करूँ, किसी से द्वेष ना करूँ, कभी क्रोध ना करूँ, कभी कोई लोभ ना आए, मेरे अंदर आसक्ति ना आए। इस हाथ पसारना तो अलग, प्रार्थना अलग हो गया, हाथ पसारना तो कुछ मांगना नहीं, ये कोई नहीं, हाथ पसारना किसी के लिए भी हाथ पसारा जा भक्ति भी सकता तो है। मांगना ही है, हाथ पसारने तो वैसे भक्ति भी तो मांगना ही है। और भी बहुत कुछ मांगते ही हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त हाथ पसारते हैं लेकिन अलग चीजों के लिए पसारते हैं, है ना। भक्त भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते हैं, लेकिन भक्त भी इच्छा ये रखते हैं कि वो कितनी जल्दी शुद्ध होकर के आपके पास आ जाए, है ना। भक्त हाथ पसारते हैं कि प्रभु कब आप अपनी शरण में लोगे, कब मैं पूर्ण रूप से शरणागत होऊंगा, कब मेरे को दर्शन दोगे, कब मैं आपके दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा, कब मैं आपको देख पाऊंगा, है ना। हमारे गोस्वामी श्लोक हा कृष्ण करते रहते थे, हा कृष्ण, हे राधा रानी कब मिलोगे, कब मैं आपको देख पाऊंगा, कब मैं आपको देख पाऊंगा। तो ये हाथ पसारना ही है। कोई हाथ पसारने का, वो हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम उसको ऐसे सोचते हैं कि हाथ पसारना मीन्स केवल भौतिक वस्तु या धन के लिए हम हाथ पसार रहे हैं। हाथ पसारना तो हम किसी चीज के लिए भी हाथ पसारते हैं। सुख में तेरा भजन करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रखो तुम उस हाल में याद करूं, उस हाल में याद करूं, यादों में त्रियोगी ने मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। इसलिए सुख और दुख को एक समान लेकर के चलना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से ही भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। कुंती महारानी ने दुखों के लिए हाथ पसारे। कुंती महारानी ने क्या बोला कि हे प्रभु मुझे दुख दीजिए, है ना। क्यों दुख दीजिए? ताकि मैं आपको याद कर सकूं, आप सदा मेरे पास रहे। याद तो मैं करती थी वो हमेशा, आप सदा दुख होते हैं तो आप मेरे पास दौड़े चले आते हैं। आगे 15
कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो सुख और दुख में समभाव रहता है, सुख और दुख में इन दोनों में समभाव रहता है, सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। मुक्ति की एक तरह से क्वालिफिकेशन बताई है भगवान ने कि हम मुक्ति के पीछे भागते हैं। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? जब हम सुख और दुख में समभाव रहते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आगे 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आत्मा क्या है? ना तो वो आत्मा का किसी भी काल में जन्म नहीं है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही आत्मा मरती है। जन्म कौन लेता है? शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, हमेशा रहती है, शाश्वत है, सदा रहने वाली है और पुरातन है। पता नहीं कितनी पुरातन है। जितने पुरातन भगवान है उतनी पुरातन आत्मा है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। अगले श्लोक, आगे 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और मरवा सकता है। जो ये बात समझ जाता है कि आत्मा जो है वो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, तो वो किसी को कैसे मार सकता है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, तो वो किसी को कैसे मार सकता है। अब यहाँ पर एक मर्डर भी ये कह सकता है कि अगर किसी का मर्डर कर दो तो क्या है, मैंने क्या मारा है? आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो मरती नहीं है, तो मैंने तो किसी को नहीं मारा। तो क्या ऐसा कहना ठीक है क्या? क्योंकि भगवान तो यही कह रहे हैं कि वे भला किसी को कैसे मार सकता है। मान लो किसी ने किसी का खून कर दिया और बाद में ये बोला कि भगवान ने तो उस अध्याय में ये कह रखा है, श्लोक में ये कह रखा है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, भला कौन किसको कैसे मार सकता है? वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है ना? तो कैसे होगा ये? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है, यानी कि जिसको इतना ज्ञान हो जाता है कि शरीर और आत्मा के भेद को समझ लेता है, वो इस स्टेज पर पहुंचेगा नहीं कि वो किसी का मर्डर कर देगा, है ना? वो इस स्टेज पर नहीं पहुंचने वाला है। जिसको ये ज्ञान हो गया वो तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हम लोग सब दिन रात शरीर और आत्मा के भेद को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, फिर भी हम आत्मा के स्तर पर नहीं आते हैं। तो जब वो व्यक्ति ये बात समझ लेगा तो वो ये कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति ये जानता है वो भला किसी को कैसे मार सकता है। आगे कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है और उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को, व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। अब प्रश्न ये उठता है, जब वृद्धावस्था में हम लोग जाते हैं, कोई भी जाता है तो ठीक है, हर व्यक्ति समझ जाता है इस बात को कि जाना ही है, उम्र हो गई है तो जाना है। लेकिन जब युवावस्था में कोई चला जाता है तो मुख्य तौर से कठिनाई तब आती है, तब धीर रखना, धैर्य रखना ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उस स्टेज में हमें ये गीता के ये श्लोक उस समय याद नहीं आते हैं, हम भूल जाते हैं, है ना? उस समय पे धैर्य रखना, उस समय पे अपने आप को समझाना या किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वृद्धावस्था में जैसे भगवान ने बोला कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वो चीज तो ठीक है, वृद्धावस्था में पहुंच गया, पता है कि अब मृत्यु होनी है। लेकिन जब युवावस्था में कोई जाता है उस समय धैर्य रखना ये थोड़ा सा कठिन है। लेकिन जो भक्त होते हैं
वो इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, इनकी इतनी उम्र थी, इतने ही भाग्य में था, इतने ही उनके कर्मस के अकॉर्डिंग जो भी मेरा प्रिय जन था, मेरे कर्म थे, उनके कर्म थे, सबके मिले जुले कर्म थे, हमारा इतना ही संग था उनके साथ, इतना ही रहना था। बस ये हमारा चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया। वो इस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, हम समझा सकते हैं। इतना ही हमारा आपस का लेन देन के संबंध ये समाप्त हुए और अब वो नया शरीर, वो नए शरीर में जाएंगे और मेरे को अगर उनके वैराग्य में, उनके विछोह में अपने जीवन को बिताना है तो ये मेरा अपने कर्म है, मेरा अपना भाग्य है कि मुझे ऐसा रहना है। तो भक्त लोग इस तरीके से इसको समझते हैं। आगे 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को हो गया ना, आगे 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। शरीर को शस्त्र द्वारा मारा भी जा सकता है और अग्नि द्वारा जलाया भी जा सकता है, भिगोया भी जा सकता है, लेकिन आत्मा को ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। आगे 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो मीन्स ये ध्रुव सत्य है कि ये मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। लोग मृत्यु तो निश्चित है इस बात को समझ लेते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को सब लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं इस बात को कि मृत्यु भी निश्चित है और पुनर्जन्म भी निश्चित है। जो जीव आया है, जो जीव आत्मा है, वो आज इस शरीर में है, आज उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको दूसरा शरीर प्राप्त होगा ही होगा। भले ही वो मनुष्य शरीर ना प्राप्त हो, भले ही वो कोई उसको भौतिक जगत में भी शरीर ना प्राप्त हो, चाहे वो अगर उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा तो वो गोलोक चला जाएगा। जिसको शरीर प्राप्त नहीं होता वो प्रेत आत्मा होते हैं, है ना, प्रेत आत्मा बन जाते हैं। लेकिन प्रेत आत्मा भी कभी ना कभी, प्रेत आत्मा का भी शरीर होता है, प्रेत आत्मा भी अपने जो सूक्ष्म शरीर तो उसके पास भी है और साथ में जब कभी भी उसकी मुक्ति होती है तो उसको शरीर प्राप्त हो जाता है ना। तो इसलिए जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है उसको पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः हमें अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है। हर जो वर्ण, हमारे वर्ण आश्रम है तो 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? धर्म का प्रचार करना। क्षत्रिय का क्या कार्य है? धर्म के लिए युद्ध करना। और वैश्य का कार्य क्या है? जो धर्म सबकी ये कृषि और गाय पालन, ये पशुपालन, ये वैश्य का कार्य है। शूद्र का कार्य है इन सब की सेवा करना। तो आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कार्य है कि धर्म के लिए युद्ध करना। इसलिए क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारे लिए और कोई अन्य कार्य नहीं है, इसलिए तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आगे 33वें युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। अगर तुम युद्ध नहीं करते, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मेरे हाथों से लोग मारे जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन भगवान तो एकदम उल्टा कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने क्षत्रिय धर्म की
उपेक्षा की है। अब जैसे एक माँ अगर अपने बच्चे को रोटी नहीं खिलाती है, बच्चा रो रहा है, भूखा है, और माँ बैठी हुई आराम से टीवी देख रही है, फोन देख रही है, उसको रोटी नहीं खिलाती, तो क्या होगा? माँ को क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्योंकि उसका धर्म क्या है? माँ का धर्म है अपने बच्चे का सबसे पहले पेट पालन करना, उसको उसका पालन पोषण करना, उसका खान पान का ध्यान रखना, ये माँ का धर्म है। और अगर वो नहीं करती है तो उसको वो सच में उसको पाप लगेगा। ऐसे ही एक क्षत्रिय अगर अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो उसे पाप लगेगा। और यही भगवान कह रहे हैं, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो बैठोगे। तो भगवान ने पहले भी कहा कि तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। आगे भगवान कहते हैं 35वें श्लोक में, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। जिन जिन महान योद्धाओं ने, जितने महान योद्धा हैं, उन्होंने क्या किया है? तुम्हारे नाम और यश को, जो तुम्हारे नाम लेकर बड़े सम्मान से तुम्हारा नाम लेते हैं कि अर्जुन इतने बड़े योद्धा हैं, अर्जुन इतने महान व्यक्ति हैं, तो वो क्या करेंगे? वो सोचेंगे कि तुम डर गए, इसलिए तुमने युद्ध से चूक कर लिया। आज तक रण छोड़, भगवान को रण छोड़ कहा जाता है। भले ही उनका रण को छोड़ना का कारण ये नहीं था कि वो डर गए थे, है ना। रुक्मिणी को जब वो किया तो वो डर के मारे उन्होंने युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा, उन्होंने तो वैसे ही वो छोड़ दिया, है ना। लेकिन उनका आज तक नाम क्या हो गया? रण छोड़ भगवान हो गया। ऐसे ही भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध को छोड़ दोगे तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। लोग ये कहेंगे कि तुमने डर के मारे, भय के मारे युद्ध छोड़ दिया है। आगे 38वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय तथा पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। अर्जुन क्या सोच रहा है कि या तो मेरी हार होगी या मेरी जीत होगी। अगर हार होगी तो फिर मुझे क्यों युद्ध करना है? अगर हारना ही है तो मुझे क्यों युद्ध करना है? और अगर मेरी जीत होगी तो जीत कैसे होगी? कि मैं अब सबको मारूंगा जब तो जीत होगी। तो अगर जीत होगी तो सारे मेरे हाथों से मारे जाएंगे तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। तो फिर क्यों युद्ध करना है ना। अगर जीत होगी तो फिर सारे मैं पाप का भागी बनूंगा, तो युद्ध क्यों करना है? और अगर हार होगी तो फिर युद्ध क्यों करना है? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारी हार होगी। तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हें हानि होगी, तुम्हें लाभ होगी। इस बात का विचार मत करो। बस तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए युद्ध करो मीन्स कि ठीक है, मुझे करना है, मेरी ड्यूटी है, भले ही मैं जीतूं, भले ही मैं हारूं, कुछ भी हो जाए। ये भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम कार्य के फल के बारे में पहले सोचते हैं और फिर कार्य को करते हैं। भगवान कहते हैं जो जो आपके कर्तव्य हैं, जो जो आपकी ड्यूटीज हैं, उस ड्यूटीज को पूरा करो। आप एक माँ हो तो माँ के कर्तव्य को पूरा करो, पत्नी हो पत्नी के कर्तव्य को पूरा करो, एक समाज में रहते हो तो समाज के एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य को पूरा करो। कोई भी जहाँ भी आपका, जहाँ का भी अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पर भी हो, उस कर्तव्य को पूरा करो। सारे कर्तव्यों को पूरा करो। ये मत सोचो कि ये मैं इतना मेहनत क्यों करूं, मुझे क्या लाभ मिलेगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम नौकरी करते हैं, इतनी मेहनत करने का क्या लाभ मिलेगा, हमें तो सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है, फिर क्या लाभ मिलेगा। तो भगवान ये बात हमें याद रखनी है कि उससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जब हम अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी तो क्या कहते हैं, कर्म ही पूजा है ना। कर्म ही पूजा क्यों कही जाती है? कि ताकि हमारे जो डेजिग्नेटेड वर्क हमारे हैं, हम जिस भी
ओहदे पे हैं, अपने घर में भी, परिवार में भी, ऑफिस में भी, अपने वर्क प्लेस जहाँ पर भी, तो हम वो कार्य अच्छे से करें तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम वो कार्य जब अच्छे से करते हैं तो उसके बदले में कुछ चाहने लगते हैं, है ना, उसके बदले में कुछ चाहने लगते हैं, या फिर उसमें इतने मोहित हो जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि जो आप करो वो मुझे केंद्र बिंदु बनाकर करो, मुझे सेंटर में रख करके सारे कार्यों को करो। तो ये भगवान कह रहे हैं, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अगर तुम अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आगे 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यहाँ मैं वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, पिछले श्लोक से ही भगवान ने शुरू कर दिया कि निष्काम भाव से कैसे कर्म को करना है, कि हमें कोई भी कामना नहीं रखनी है, कि कोई भी इच्छा नहीं रखनी, बस कर्म करते चले जाना है। हमें उसके बदले में कोई भी ये नहीं रखना कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर लोगे, है ना। तुम्हें क्या होना चाहिए कि मुझे कर्म करना है, मुझे कर्म करना है। कर्म करने से बस आप कर्म ये मत सोचिए कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है। अगर ऐसे करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्मों का बंधन क्या होता है, हम कोई भी कर्म करते हैं उसका अच्छा फल या बुरा फल जो भी होता है उसके बंधन में हम बंध जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच के करते ही नहीं है कि इसका फल अच्छा होगा या बुरा होगा, बस कर्म करते चले जाते हैं, तो उसका बंधन हमें नहीं होता। हम क्या सोच के करें कि बस मैं अगर अपनी पूरी कर्तव्य को पूरे अच्छे से करूंगी, अपने कार्य को पूरे अच्छे से करूंगी, तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे। बस भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम सारे कार्य करते हैं तो वो हमारे कर्म बंधन नहीं लगता है। आगे 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। हम ये प्रयास करें कि हम जो कर्म करें केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। भगवान ने भी क्या बोला है, प्रयास करने को बोला है। भगवान जानते हैं कि मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है ये ऐसा करना, लेकिन भगवान कहते हैं प्रयास तो करो। प्रयास करते रहोगे तो तुम क्या है, नहीं भी सफल हो पाओगे, जितना तुम सफल हो पाओगे उससे भी तुम्हारा नुकसान, ना हानि होगी ना लाभ होगा। अगर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा तो तुम्हारी हानि भी नहीं होने वाली है। तुम प्रयास करो। क्या प्रयास करो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म को करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म को करना, और उससे क्या होगा, तुम्हारी महान भय से रक्षा होगी। क्यों, अगर हम कोई भी कार्य ये सोच के करते हैं कि इससे हमें बहुत लाभ होगा, और मान लो लाभ नहीं होता, तो हमें क्या होता है, जब तक उसका हमें तब तक भय लगा रहता है, पता नहीं इससे हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे लाभ होगा या नहीं होगा, उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। हम मान लीजिए कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, हम ये सोचते हैं कि मेरा ये कार्य करने से मेरे हस्बैंड प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे पति प्रसन्न हो जाएंगे। जब तक पति वो कार्य देख नहीं लेते तो हमें लगेगा पता नहीं उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये भय हमें लगा रहेगा। अगर मन में भाव क्या होगा, इस कार्य से मैंने ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है और अच्छे से अच्छा किया है। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो अच्छे से अच्छा करेंगे, तो कोई भय नहीं होगा। भले ही वो कार्य आपसे गलत हो जाए, लेकिन किया तो आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ना। भले ही पति नाराज भी हो जाए, लेकिन भगवान फिर भी प्रसन्न रहेंगे, है ना, क्योंकि आपने प्रयास अच्छा किया, आपका प्रयास बहुत सुंदर था। तो भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, तो भगवान कहते हैं ये महान भय से रक्षा करते हैं। आगे 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं।
वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। जो इस तरीके का ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं कि ठीक है मुझे तो कर्म करना है, अच्छे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो भगवान कहते हैं जब जो इस तरीके का प्रयास करते रहते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका प्रयोजन क्या होता है? केवल भगवान की प्रसन्नता। उनका प्रयोजन ये नहीं होता कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाता है तो उससे डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि उनका प्रयोजन क्या था? भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए प्रयोजन में वो ऐसे लोग जो हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। मींस उनका लक्ष्य क्या था? भगवान को प्रसन्न करना, और जो भी वो कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। क्या लक्ष्य होता है? भगवान को प्रसन्न करना। क्यों भगवान को प्रसन्न करना? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा? जब हम प्रेम किसका प्राप्त कर सकते हैं? जो भी हमसे प्रसन्न होगा उसी का हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, ताकि हम भगवान को प्रसन्न करके उनका प्रेम प्राप्त कर सकें। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो अपने लक्ष्य में साधे नहीं हुए हैं, जो दृढ़ता से ये कार्य नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि क्या है? अनेक शाखाओं में बटी हुई है। मैं अपने घर को भी प्रसन्न कर लूं, पति को भी कर लूं, परिवार को भी कर लूं, समाज को भी कर लूं, सबको प्रसन्न करना चाहते हैं हम। लेकिन होता क्या है? हम कई बार तो ऐसा होता है कोई भी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए एक कृष्ण को प्रसन्न करें, एक भगवान को प्रसन्न करें, सारा जगत प्रसन्न हो जाता है। अब करके देखिए अपने आप। आज जो आपके बारे में बात बना रहे हैं, कल वही आपको कहेंगे नहीं आप ठीक थे, आप ठीक राह पर चल रहे हो, आप सही कर रहे हो, है ना? उस दिन कौन बता रहा था? माता जी बता रही थी कि उनके परिवार के लोग पहले उनको दुत्कारते थे, आज वही परिवार के लोग उनसे मशवरा लेते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं। कि जब उन भक्ति में आई तो सारे परिवार के लोग उनको दुत्कारते थे, आज वही उनसे सलाह मशवरा लेते हैं कि आप बताओ कि ये काम कैसे करना है। तो यही है थी शुरू में, भले ही क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञा रही कि उनका लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो यही भगवान बता रहे हैं। आगे 47वें श्लोक में भगवान के बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगस्तु अकर्मणि। कहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलं हेतुः मा ते संगस्तु अकर्मणि। ये श्लोक तो सबको आता होगा, शायद नहीं आता तो इसको हमें जरूर कंठस्थ करना है। कोई एक भक्त को ये जो है ये श्लोक जरूर आना चाहिए, जो गीता का अध्ययन करता है। भगवान क्या कहते हैं? तुम्हें अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है? कर्म का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, फल का डिपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है। फल का डिपार्टमेंट मेरा है। हम क्या करते हैं? अपने डिपार्टमेंट में तो इतने अच्छे से काम नहीं करते, दूसरे के डिपार्टमेंट में काम करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। तुम ना तो अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम ये अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो। तुम ये मत सोचो कि आज तुमने इतना बड़ा घर बनाया, मैंने मेहनत करी तो मैंने इतना कमाया तो मैंने ये घर बनाया, मैंने इतना कमाया तो मैंने बच्चों को पढ़ाया, आज मेरे बच्चे इतने अच्छे सेटल हो गए, मैंने उनके लिए मेहनत। तुम इसके कारण नहीं हो, वो कारण मेरी कृपा है, इनका प्रारब्ध है, तभी ये कार्य हो पाया। अदरवाइज तुम्हारे कोई कर्म ऐसे नहीं है। अगर मैं कुछ करने पे आता तो सब कुछ कर लेता। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म ना करने के प्रति कभी आसक्त हो।
भगवान कहते हैं ये भी ना हो कि मैं ये कह रहा हूं कि कर्म करो लेकिन फल में अपनी इच्छा मत रखो, तो इसका मतलब फिर तुम ये सोचो जब फल में इच्छा ही नहीं रखनी तो फिर कर्म काय को करने हैं, है ना। ऐसा नहीं है, कर्म तुम्हें फिर भी करने हैं, है ना। कर्म तुम्हें फिर भी करने हैं, कर्म करने हैं लेकिन फल के बारे में आसक्ति मत रखो। आगे भगवान कहते हैं 48वें श्लोक में, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ये मत सोचो जय मेरी विजय होगी या मेरी पराजय होगी, मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मत सोचो। बस युद्ध करना है ना, तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि धर्म की रक्षा, गलत कार्य हो रहे हैं और क्षत्रिय का क्या कार्य है? धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। तुमने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है, भले ही तुम जीतो भले ही तुम हारो। तुम्हें जय और पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करना है, और ऐसी समता योग कहलाती है। क्या अर्थ है इसका? ऐसी समता योग कहलाती है। जब हम हार जीत के सोचे बिना कर्म को करते हैं, लाभ हानि को सोचे बिना कर्म करते हैं, तो ऐसा कार्य योग कहलाता है। मीन्स ऐसा कार्य हमारा भगवान से योग कराता है, क्योंकि हमने वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। तो जब हमने लाभ का सोचा ना हानि का सोचा, मेरा कर्तव्य था मैंने किया, लेकिन फिर तो क्या सोचा? मैंने ये सोचा क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरे को करना है, अगर नहीं करूंगी तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो मैंने भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचा, तो जब मैंने भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचा तो भगवान के साथ मेरा योग हुआ, है ना। भगवान के साथ मिलान हुआ, भगवान के साथ मेरा जुड़ाव हुआ। आप देखो, आपका बच्चा अगर बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई की उसने, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया, है ना, तो क्या होगा? आपका बच्चे के प्रति क्रोध आएगा? आपको नहीं आएगा। क्यों? बल्कि और उसके प्रति आपको सिंपैथी हो जाएगी, है ना, कि मेरे बेटे ने, बेचारे ने इतनी मेहनत करी है लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। आप और उसके करीब पहुंच जाओगे और उसका ध्यान रखोगे, कहीं उसको दुख ना हो, कहीं ये अपने दिल पर ना ले, उसके खान पान का, उसके पास रहने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपको पता है उसने अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से अच्छे से किया है। उसके बावजूद भी वो नहीं हुआ, वो उसका प्रारब्ध कहिए या उसका पेपर टफ आया या जो भी हुआ, उसका जो भी कह लीजिए हुआ, लेकिन अगर ऐसे में भी फिर नहीं हो पाता तो आप उसके और करीब पहुंच जाओगे, उसके साथ आपका योग हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि उसने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से किया है, उसने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया है। ऐसे ही भगवान जब ये देखते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को पूरे अच्छे से निभा रहे हैं, तो भगवान के साथ हमारा योग हो जाता है कि हमने तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब कुछ किया, भले ही उसके बदले में हमारा नुकसान हो, फायदा हो, जो मर्जी हो जाए। आगे भगवान कहते हैं 51 श्लोक में, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनिगण भी, भक्तगण भी अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो फल के बारे में सोचते ही नहीं है। बड़े बड़े भक्त लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि, क्योंकि कर्म तो सबको ही करना पड़ता है। जितने भी भक्त आए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जितने भी भक्त लोग आए, सबने कर्म तो किए ना, कर्म किसने नहीं किए, लेकिन कर्म करके वो कर्म के फलों के साथ
लिप्त नहीं हुए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि आपको इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। ऐसे भक्त लोग इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। ऐसे भक्त लोग फिर क्या होता है, कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं, जब मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के धाम में उनको स्थान प्राप्त हो जाता है। भगवान के धाम में वो प्रवेश कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी फल की इच्छा नहीं की है। तो आज हम यही विराम देते हैं।